All the student of class 11th JK Boss exam 2026 welcome learn with experts। स्टूडेंट आज की जो हमारी क्लास रहने वाली इंग्लिश की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं सभी कंक्लूजन आपको बता दूंगा कि क्या करना है एग्ज़ाम में, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, नोटिस मेकिंग कैसे है, नोट मेकर कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, स्पीच का, आर्टिकल का, मतलब पूरा का पूरा मैं आपको ग्रामर समझाने वाला हूँ आज। एंड देन फिर लिटरेचर की भी बात करेंगे, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो मतलब ये मानकर चलो कि आज की क्लास, मतलब आज के जो 2 लेक्चर स्टूडेंट मेरे होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर पीछे वाले नहीं भी देखे स्टूडेंट, बट ये वाले लेक्चर्स आपको पूरे करने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपके इंग्लिश के नंबर अच्छे आ जाएं। तो आज सबसे स्टूडेंट पहले जो मैं बात करूंगा वो है नोट मेकिंग की, कि नोट मेकिंग क्या होता है। भाई काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे, सर ज़रूर हमें नोट मेकिंग के बारे में बताइए, नोट मेकिंग में क्या करते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो कंप्रीहेंशन पार्ट है ना, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, कंप्रीहेंशन पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टूडेंट है वो कहता है कि एक पैसेज आपको दे रखा है, अनसीन पैसेज है, उस अनसीन पैसेज से आपने क्या करना है, एक नोट, मतलब एक नोट बनाना है आपने, नोट मेकिंग करना है आपने, ठीक है। अब स्टूडेंट जब भी नोट मेकिंग करी जाती है तो उसमें होता क्या क्या, अब मैं उसकी बात करूंगा कि अगर मान लो आपको कोई पैराग्राफ दिया है तो उसके आपने नोट कैसे बनाना है। नोट मेकिंग स्टूडेंट ये 4 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, नोट मेकिंग जो होगा आपका, ठीक है। तो चलिए मैं इसके आप डिटेल स्टूडेंट मैंने स्टडी करी है इसके ऊपर और मैं आपके लिए लेकर भी आया हूँ। तो चलो इसकी हम बात करते हैं, नोट मेकिंग में होता क्या है। सबसे पहले आपने नोट मेकिंग में स्टूडेंट बात याद रखनी है, पॉइंट नंबर 1, इसमें शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि शॉर्ट समरी होती है, ये उस पैसेज की शॉर्ट समरी रहेगी, बहुत शॉर्ट होती है स्टूडेंट। तो ना समरी से भी छोटा आप कह सकते हो, मतलब शॉर्ट पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। समरी या मेन पॉइंट्स जो होंगे ना नोट मेकिंग में वो रहने वाले हैं। देन स्टूडेंट इसमें ये होता है कि जब आप नोट मेकिंग बनाते हो तो इसमें आपको सबसे पहले टाइटल चूज़ करना होता है। इस टाइटल का आपको पता है 1 मार्क्स होता है। टाइटल चूज़ करो आप, सूटेबल टाइटल बेटा आपने चूज़ करना है। अब काफ़ी सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर ये जो टाइटल होता है इसको कैसे बनाया जाता है। बेटा देखो, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो देखो पैसेज के अंदर किस चीज़ की बात कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में आपको आइडिया दे रहा है, ओवरऑल थिंकिंग। जैसे एक बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया था स्टूडेंट, उसमें यूट्यूब, स्नैपचैट, मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, या फेसबुक के बारे में। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल सोशल नेटवर्किंग, तो इसका जो टाइटल आप रखोगे वो आएगा सोशल नेटवर्किंग ही आएगा। इस तरीके से आपने सबसे पहले टाइटल चूज़ करना है। देन स्टूडेंट इसमें ये होता है आपके पास कि मेन हेडिंग होती है आपके पास, ठीक है। मेन हेडिंग, मेन हेडिंग में स्टूडेंट आपको क्या करना है, पहली मेन हेडिंग हो जाएगी फर्स्ट, मतलब 2 या 3 मेन हेडिंग बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट पॉइंट क्या, सब पॉइंट ए रहेगा, सब पॉइंट ए, एंड फिर स्टूडेंट इसमें रहेगा आपका सब पॉइंट 2, सब पॉइंट बी मेन हेडिंग के अंदर। मैं आपको ना एग्जाम्पल देकर समझा भी दूंगा भाई, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारी मेन हेडिंग 2 आती है भाई। अच्छा, इसको लिखना इसके नीचे ही है भाई, ये ना कि आप मतलब जैसे समझा रहा हूँ वैसे। बेटा सबसे पहले ऊपर टाइटल आ जाएगा, टाइटल के बाद ये फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको पूरा, टाइटल, देन मेन हेडिंग, अगेन मेन हेडिंग 2, एंड सेम बेटा रिपीट करना आपने सब पॉइंट ए, मतलब मेन पॉइंट्स आपको लिखने 2 या 3 आप लिख सकते हो, सब पॉइंट बी, मेन पॉइंट्स आपको स्टूडेंट मेंशन करने हैं। तो ये आ गया टाइटल, मेन हेडिंग और स्टूडेंट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि नोट मेकिंग के अंदर स्टूडेंट आपको लास्ट में क्या करना होता है, एब्रीवेशंस का यूज़ करना होता है। एब्रीवेशंस का यूज़ करना ही पड़ेगा, 4 या 5 एब्रीवेशंस आपको लिखनी ही पड़ेंगी। तो ये आपने स्टूडेंट याद रखना है। एब्रीवेशंस की मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो हमें कोई बेटा पैराग्राफ दे रखा है ट्रीज़ के बारे में ना, मतलब ट्रीज़ ये हैं, ट्री से ये होता है, जंगल ये करते हैं वो करते हैं। अब कहता है इसका नोट मेकिंग बनाओ, तो करोगे कि सबसे पहले टाइटल चूज़ करोगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, मेन हेडिंग रखोगे बेनिफिट ऑफ ट्रीज़, मतलब क्या क्या फ़ायदे हमें पेड़ों से मिलते हैं। देन दूसरा स्टूडेंट आप रखोगे यूजेस ऑफ ट्रीज मेन हेडिंग में, फिर क्या क्या यूजेस हैं भाई, और भी अगर कोई बेटा टाइटल बनता है, हेडिंग बनती है तो बना लो। देन की एब्रीवेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट हो गया बेटा, EV अपने शॉर्ट में लिखना है उसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से एब्रीवेशन वर्ड बेटा आपने क्या करना है इसमें यूज़ करने होते हैं। जैसे गवर्नमेंट हो गया GOVT, इंपॉर्टेंस को IMP बेटा आप लिखोगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें नोट मेकिंग में बेटा मेन पॉइंट्स क्या हैं, आप देखो ये तो फॉर्मेट आ गया इसका, टाइटल, मेन हेडिंग, फिर मेन हेडिंग, इसमें सब पॉइंट बेटा आपने मेंशन कर दिए। अब हम आगे बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, वो रहेगा आप नोट मेकिंग में हम मतलब लिखते क्या क्या है। ये तो आगे तरीका पे मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया, इसमें आप पूरी डिटेल लिखते हैं या क्या करते हैं भाई, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंस है बेटा, इसके अंदर फुल सेंटेंस नहीं लिखा जाता,
फुल सेंटेंसेस हम नहीं लिखते हैं, नो, ओके, नहीं लिखते भाई, ठीक है ना। दूसरा आपने याद रखना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट पॉइंट बेटा लिखते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हमने, ठीक है। शॉर्ट पॉइंट्स लिखोगे आपने, राइट, शॉर्ट पॉइंट्स, ओके। नंबर थर्ड पे आप क्या करोगे, लेटर्स और नंबर का आप यूज़ कर सकते हो, इसमें लेटर्स एंड नंबर का बेटा यूज़ कर सकते हो, नंबर्स आर यूज्ड। एंड फाइनली बेटा इसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था, एब्रीवेशंस आप यूज़ करोगे, ठीक है ना। 4 या 5 एब्रीवेशंस आपके नोट में होनी चाहिए, एब्रीवेशंस का आपने यूज़ करना है। जैसे बेटा EV, GOVT, ये आ गया इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस। तो ये है बेटा आपका नोट मेकिंग का पूरा प्रोसेस, आपने याद रखना है। इसमें जो मैंने आपको बोला था बेटा, पूरा पैराग्राफ पढ़ो, पैराग्राफ के बाद टाइटल चूज़ करो, टाइटल मैंने बता दिया बेटा कैसे चूज़ करना है आपको, फिर मेन हेडिंग, फिर उसके बेटा सब पॉइंट्स, फिर मेन हेडिंग, फिर उसके सब पॉइंट्स। तो मतलब आपने शॉर्ट, बहुत शॉर्ट करके इसको चलना है। तो बेटा ये था ना क्वेश्चन नंबर 1 का जो नोट मेकिंग का जो प्रोसेस था, वो मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के, आई होप कि अब बेटा कमेंट्स इसके ऊपर आपको कोई मतलब कह सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है, क्योंकि सबसे पहला टाइटल, मेन हेडिंग, और शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर बेटा आपने क्या करना, उस पूरी पैराग्राफ को आपने समराइज़ करके बता देना है। चलिए बेटा अब सेकंड बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट मेरे पास थे ग्रामर के मतलब पॉइंट्स हैं, जैसे नोटिस क्या होता है, स्पीच क्या होता है भाई, ठीक है ना, आर्टिकल क्या चीज़ है। तो इसके बारे में मैं एक बेटा आपको फॉर्मेट बना के देने वाला हूँ, तो वीडियो को बेटा पूरा देखना, मिस नहीं करना है, वीडियोस इंपॉर्टेंट है। ऐसी वीडियोस बेटा आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली हैं। मैं खुद भी सर्च कर चुका हूँ, मतलब इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा भाई, ठीक है ना। लंबी वीडियोज़ है बेटा, 1-1 घंटे की, पूरा दिन बैठे रहो, फिर उसमें से बट मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, विद इन मिनिमम टाइम के अंदर आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ कि करना क्या है। एग्जाम की तैयारी करनी है बेटा अभी आपने, ठीक है ना। 1 या 2 दिन आपके पास रह चुके हैं, अभी 2-2 घंटे इसकी वीडियो देखोगे तो बेटा कैसे हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ 10 मिनट के अंदर जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जा सकती है, उसके लिए आपको 1 घंटा वेस्ट क्यों करना है भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नोटिस क्या होता है भाई, ठीक है ना। बेटा पैटर्न सारे मैं समझाऊंगा अब आपको, ठीक है ना। नोटिस का पैटर्न देखो, सबसे पहले नोटिस की बात करते हैं यहाँ पे। नोटिस आपके स्कूल में बेटा नोटिस बोर्ड तो होगा ही भाई, सबको पता है नोटिस अब क्या है, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। नोटिस और आर्टिकल के बीच में साथ साथ बेटा मैं करवा देता हूँ आपको दोनों में, और स्पीच की भी बात कर लेंगे साथ साथ में। तीनों की बात इकट्ठे करते, तीनों का पैटर्न बेटा मैं एक साथ आपको समझा देता हूँ, ओके। चलिए देखिए बेटा, जो नोटिस होता है ना, इसके लिए आप एक बात आपने याद रखनी है, बॉक्स ज़रूर बनाना है इसके लिए ना, ठीक है। बॉक्स के अंदर नोटिस होना चाहिए आपका, ओके। अब इसका पैटर्न क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, नोटिस के लिए सबसे पहले बेटा आपने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल लिखना होता है, हेडिंग टॉप पे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब जैसे मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो उसका बेटा आपने नाम सबसे ऊपर लिखना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जैसे SP स्मार्ट स्कूल, ठीक है ना, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, हिमालयन एजुकेशन मिशन स्कूल हो गया, मुस्लिम इंस्टीट्यूट फतेहपुर स्कूल हो गया। बेटा इस तरीके से आपने हेडिंग पे सबसे पहले क्या करना है, अपने नाम ज़रूर लिख लेना है। उसके बाद आपने लिखना है नोटिस, ये वर्ड नोटिस आपको ज़रूर लिखना है बीच में, नोटिस लिखना भाई। नोटिस का मतलब यह है कि बच्चों को नोटिस करना है कि इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है। फिर उसके बाद बेटा डेट ऑफ नोटिस आपने लिखना है यहाँ पे, पैटर्न बता रहा हूँ पे मैं आपको, ठीक है। फिर टाइटल कि इसके अंदर किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, टाइटल और सब्जेक्ट, नोटिस जो है किस रिलेटेड बेटा नोटिस आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर क्या करना होता है भाई, देखो अगर कोई इवेंट हो रहा है भाई आपके स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बेटा कोई भी इवेंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इवेंट कब हो रहा है, इसमें क्या होने वाला है, कहाँ होना है, एंड इसका मोटिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें बेटा होती है। तो इसमें आ जाएगा आपके मेन पॉइंट्स, मतलब क्या है टाइटल, ठीक है, कहाँ पर ये मतलब जो टाइटल की बात कर रही है ये कहाँ पे होने वाला है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, दैट्स ऑल अबाउट थिंग्स बेटा, ठीक है। एंड देन लास्ट पे क्या आ जाएगा, नेम, मतलब जिसने नोटिस लगाया है उसका क्या आ जाएगा, बाई प्रिंसिपल, बाई ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल, बाई वाइस प्रिंसिपल, एंड ऑल अबाउट दिस बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास नोटिस मेकिंग का आगे, नोटिस बेटा, नोटिस मेकिंग नहीं, नोट मेकिंग अलग है और नोटिस अलग है, दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होने का, ठीक है। तो इसको बेटा आपने किस में रखना है, पूरा बॉक्स में आपको इसको रखना है बेटा। इसके ना मैं आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं अपने करनी, पूरा कुछ आपको हो जाए। आर्टिकल्स में क्या होता है भाई, सबसे पहले टाइटल, आर्टिकल में सबसे पहले टॉप बेटा टाइटल होता है, ठीक है। देन नेम,
मतलब जो आर्टिकल लिख रहा है उसका नेम होना चाहिए। फिर बेटा इसमें पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर बेटा आपने इंट्रोडक्शन देनी है आर्टिकल के बारे में, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ये, ठीक है। इसमें बेटा मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स। उसके बाद बेटा इसमें था कंक्लूजन और सजेशन, कंक्लूजन और सजेशन, ओके। तो बेटा ये मेन पॉइंट्स में डिस्कस जो कर रहा हूँ आपने याद रखना है। टाइटल, आर्टिकल के अंदर टाइटल, नेम, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। स्पीच के अंदर बेटा और इसके अंदर 3 पैराग्राफ मिनिमम होने ही चाहिए। अब अगर मैं स्पीच की बात करूँ तो जैसे मतलब आपको भी स्पीच का कभी मौका मिला होगा बेटा स्कूल के अंदर, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने स्पीच का टॉपिक बताते हो भाई। इसको ये भी कह सकते हो टाइटल ऑफ टॉपिक, मतलब स्पीच का टॉपिक है हमारा टाइटल। सबसे पहले बेटा देखो हर एक चीज़ में टाइटल होना ही ज़रूरी है भाई। और चाहे रिपोर्ट की बात करें, मतलब जितना ही मैंने आपको बताया बेटा, रिपोर्ट, मेल, जितना भी है बेटा सबके अंदर टाइटल होना ज़रूरी है। मेल का क्वेश्चन अलग से आता है बेटा, मैंने पूरा समझा रखा है। मेल का क्या होता है, सेंडर एड्रेस, रिसीवर ईमेल एड्रेस, डेट होता है, बॉडी होता है, सोल्यूशन, सारा पार्ट बेटा मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा होता है इसमें टाइटल के बाद होता है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन पार्ट, जिसमें बोलते हैं, जैसे मान लो बेटा मैं ही स्पीच देने जा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज़ दिस। उसके बाद बेटा आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर कोलीग्स और माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा, ओके। उसके बाद बेटा क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है अपने टॉपिक के, मतलब कौन सा मेरा टॉपिक है, मैं कौन सा टॉपिक की बात करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, जैसे मान लो टुडे वी डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, टुडे वी डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट एंड ऑल अबाउट थिंग्स बेटा। जैसे स्पीच देनी होती है बेटा, ठीक है ना। मेन पॉइंट्स बेटा उसके बाद आ जाते हैं इसमें, और फिर कंक्लूजन, मतलब जो टॉपिक मेरा उसमें मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, मेन पॉइंट्स, कंक्लूजन एंड देन बेटा लास्ट पे क्या आ जाएगा हमारे पास, थैंकिंग यू हम बोल देते हैं या थैंक्स बोल देते हैं, ठीक है ना, थैंकिंग यू हो जाएगा बेटा। अब ना देखो पैटर्न तो मैंने आपको समझा दिया, बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस मिलेगी कहाँ पे भाई, उसका बेटा मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ये तो मैंने आज 4 चीज़ें की बात की, नोट मेकिंग, नोटिस, स्पीच एंड आर्टिकल की बेटा बात कर ली है। उसके बाद आपको क्वेश्चन ये अराइज होगा, सर कि हमें कैसे पता चलेगा हमने क्या करना है, कहाँ से लिखना है। बेटा उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर लेना है। अगर आप इन टाइटल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेटा डेली का टेस्ट होता है मेरा इंग्लिश का, डेली टेस्ट हो रहा है भाई, डेली टेस्ट हो रहा है। उस टेस्ट को ज़रूर बेटा कंडक्ट आप दो, आपको सभी कुछ मतलब जो है मिल जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा बेटा गेस्ट पेपर मिलेगा आपको। एंड फाइनली बेटा मैंने कहा था, एंड जो सेकंड वीडियो मेरी बेटा आ जाएगी उसमें फाइनल गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगा मैं, पूरा बेटा इंग्लिश का फाइनल, कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा छोड़ना है, किस में से कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब क्या पूरा बेटा मैं आपको समझा दूँ। ग्रामर में से कौन सा करना है, लेटर कौन से करने हैं आपको, मतलब कौन से छोड़ देने, कौन से कर लेने बेटा, इस सब की हम बात करेंगे। बट उसके लिए आपको करना क्या भाई, चैनल पे बेटा बने रहना है, और सपोर्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इस नंबर बेटा कांटेक्ट करके मेरे से आप अपना बेटा जो एग्जांपल्स, जिसमें मैंने आज ये बात करी ना, इसके एग्जांपल बेटा मैं आपको ज़रूर दूंगा, वो बेटा मैं समझाऊंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या जो मेरा बेटा व्हाट्सएप चैनल उस पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक बार उसको ज़रूर विजिट कर लेना बेटा, आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।